हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी। 2024 में ईरानी के लिए कितना आसान होगा अमेठी का चुनाव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को दावा किया था कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से इस हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र के बारे में चर्चा शुरू हो गई है, जो लंबे समय से गांधी नेहरू परिवार के लिए एक पारंपरिक सीट रही है। जानकारों के मुताबिक अमेठी में स्मृति ईरानी की सक्रिय भागीदारी ने इस क्षेत्र में बीजेपी की उपस्थिति को मजबूत किया है। जगदीशपुर, तिलोई और सनलोर विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी विधायकों का दबदबा है, जबकि गौरीगंज और अमेठी सीटों पर समाजवादी पार्टी की पकड़ है। अगर राहुल गांधी अपनी पूर्व सीट से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक लड़ाई तेज हो सकती है। दोस्तों, स्मृति ईरानी अमेठी को हमेशा अपना परिवार मानती आई हैं। ईरानी ने अपने एक बयान में कहा था कि मुसीबत के समय परिवार की बेटी ही साथ निभाती है। आज मैं अमेठी में हूँ। अमेठी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। कठिनाई के समय में परिवार की बेटी ही मदद करने के लिए आती है। दोस्तों, जानकारों की माने तो राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही गई और एक नया रण क्षेत्र खोल दिया है। अमेठी गांधी परिवार की पारंपरिक सीट भी रही है, लेकिन सिर्फ पारंपरिक सीट होने से राहुल गांधी चुनाव जीत नहीं जाएंगे। दोस्तों, वहीं ईरानी का पिछले चुनावों में जीत का एक फैक्टर उनका अभिनेत्री के रूप में बहू होना भी माना गया था। जनता पहले से ज़्यादा जागरूक है और वो कामों को आधार बनाकर ही वोट देगी। दोस्तों, 2019 में अमेठी में स्मृति ईरानी की जीत भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी घटना थी। स्मृति ईरानी वह करने में कामयाब रहीं जो कई बड़े भारतीय दिग्गज नेता नहीं कर पाए थे। इसमें काशीराम, राजमोहन गांधी, मेनका गांधी और शरद यादव का नाम शामिल है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि इस बार का अमेठी चुनाव न तो ईरानी न राहुल के लिए आसान होगा। ईरानी पहले ही 5 साल से यहाँ की सांसद हैं और अमेठी में स्थितियाँ पूरी तरह से ईरानी के पक्ष में नहीं है। दोस्तों, अगर राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ते हैं तो पहले से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, एक स्थानीय पत्रकार का कहना है कि ईरानी लगातार अमेठी की जनता से संपर्क में रही हैं। ये भी एक फैक्ट है कि वर्तमान सांसद या विधायक में थोड़ी बहुत कमी जरूर होती है। अमेठी सीट गांधी परिवार से जुड़ी होने की वजह से एक चर्चित सीट मानी जाती रही है। अब इस सीट की चर्चा कम रह गई है। अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो जीतेंगे। दोस्तों, 2014 में उमा भारती से अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरानी ने जोखिम लिया और वो जीत गईं। 2014 में भले ही हारी थीं, लेकिन तब से इस सीट पर ईरानी को लेकर चर्चा होती रही है, तो यहाँ की जनता से लगातार जुड़ी हुई हैं, जो इस चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, ईरानी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ चावल की लाई खाने आती रहती हैं। ये एक परंपरा है। इसमें ये माना जाता है कि औरतों के ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। ईरानी ने गांव-गांव लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाई हुई है। बीजेपी को ईरानी पर पूरा भरोसा है, इसलिए इस बार बीजेपी का टारगेट रायबरेली है। दोस्तों, जीत हासिल करने के बाद ईरानी और केंद्र सरकार ने 25,000 लोगों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये की पहली साल की किस्त को कवर करने वाले चेक वितरित किए। उन्होंने घोषणा की कि उर्वरक रेक को अब तक केवल रायबरेली में उपलब्ध था, अब अमेठी पहुंचेगा। ईरानी खुद अपने भाषणों में कहती रही हैं कि मैंने जो 3 वादे उर्वरक रेक, रेल कनेक्टिविटी और गरीबों के लिए बीमा वायदे किए थे, उन्हें पूरा किया है। विश्लेषकों का ये भी कहना है कि अमेठी में ईरान की गतिविधि ने उन विवादों से ध्यान हटाने में भी मदद की है जिसका शिकार वो मानव संसाधन विकास मंत्री बनने के बाद हुई थी। वो अमेठी में स्थानीय लोगों तक पहुंच हासिल करने में काफ़ी हद तक कामयाब रही हैं, जो चुनाव में शायद बीजेपी की मदद कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।